हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे हम लोग लूप वाइल डू लूप फॉर लूप वाइल लूप और डू वाइल लूप। सही है। पिछली वीडियो में जैसे हमने स्विच स्टेटमेंट वगैरह हमने डिस्कस कर रहे थे, तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा फर्दर देखेंगे। अच्छा, अभी तो स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे अगर मुझे अपना नाम प्रिंट करना है 10 टाइम्स, तो इसका तो हम लोग यही लिखते हैं कि कोड बिल्डर, देन वो सिंपली यूँ हैंडल कर देंगे। अभी तक के हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं, उसके हिसाब से सिर्फ हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस हिसाब से हम लोग सिर्फ 10 टाइम अपना नेम प्रिंट करा देंगे। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके हिसाब से तो बिल्कुल यही राइट वे भी यही है, लेकिन बड़ी एफिशिएंट वे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग को सेम लाइन प्रिंट कराने के 10 लाइन हमारी कंज्यूम हो रही है। तो इसी तरीके से एक और मुख्तलिफ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई टेबल या किसी भी नंबर का प्रिंट कराते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं इंट a इक्वल टू 2, देन इंट a एक और हम लोग अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के उस पर ले लें तो ये हो जाएगा हमारा एक इंट ए इक्वल टू 2 और एक इंट ए बी हो जाएगा। सही। देन हम लोग इसको ले लेते हैं इंट ए सॉरी काउट ए और बी को हम लोग इक्वल ले लेते हैं 1 के। सही है। अब जैसे कि काउट ए मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई का हम लोग ये साइन लगा लेते हैं सिंपली से मल्टीप्लाई बाय बी इस इक्वल टू ए स्टेरिक बी। अभी अगर हम देखेंगे तो हमें ये बिल्कुल आंसर देगा 2 देना चाहिए इसको बिल्कुल, और ये हमें बिल्कुल 2 आंसर सॉरी दे रहा है। सही है। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग को फर्दर प्रोसेस करने के लिए हमने 10 टाइम अगर प्लस कराएं तो इधर हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा लिया। अभी हमारा 2 की वैल्यू इस स्टेप पे, बी की वैल्यू 1 है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे जैसे हम लोग जाएंगे तो ये हम लोगों को सिंपली बी की वैल्यू कर देगा 2 हो जाएगा। फिर 2 ए तो है ही 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, फिर देन 3 हो जाएगी। अब जैसे 1 2 3 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हम इसको अगर रन करते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे बेसिक एंडल फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहा हम वहाँ इसके। अच्छा, हम विजुअल स्टूडियो के मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए हम इसका मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए हम एंडल का फंक्शन इसमें देखेंगे। तो ये अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो सिंपली हमें नेक्स्ट लाइन में हमें रन करके देगा। सॉरी, इधर हमारा ये रह गया, सेमीकोलन हमने नहीं लगाया। अब हम देखेंगे ये रन करेगा हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से, इसको रन करना चाहिए। जे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2 2 ये 2 2 4 2 3 6 2 से ऐसे करके हमारा 20 तक इसने टेबल प्रिंट करा दिया। लेकिन जब बात ये है क्या ये हमारा एफिशिएंट वे है, तो इसका आंसर निकलता बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका हम लोग को एफिशिएंट वे क्या है वो अब हम लोग देखते हैं। बेसिकली लूप हमारे यूज़ इसीलिए होता है ताकि हम लोग बड़े बड़े काम अपनी सिंगल मतलब काफ़ी कम नंबर ऑफ लाइंस में हम लोग कर पाएँ। जैसे कि अब हम लोग इसको पहले देखेंगे लूप से पहले, इससे पहले हम लूप समझेंगे लेकिन बेसिकली लूप होता क्या है। तो पहले हम लोग इधर दिखा देंगे हमारे पास है 3 लूप की टाइप होती हैं। जैसे कि हमारा पहला होता है फॉर लूप, दूसरा हमारा होता है वाइल लूप, तीसरा हमारा होता है डू वाइल लूप। बेसिकली अब हमारा जो है फॉर लूप ये काम करता है, बेसिकली ये नंबर्स में ही डीलिंग करता है फॉर लूप। मतलब कोई भी इंटीजर्स वगैरह में हम लोग को डीलिंग करनी है तो इसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारा एफिशिएंट रहता है और इसका बेटर इसका काफ़ी इजी हमारा फॉर्मेट है, सिंटैक्स कह सकते हैं जिसको, बहुत इजी है। वाइल लूप हमारा बेसिकली करेक्टर और डू करेक्टर वगैरह में भी रन हो सकता है। बाकी डू वाइल लूप हमारा बेसिकली ये होता है पहले डू वाइल लूप रन होता है एक दफ़ा तो लाजमी होगा, भले से हमारी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर हमारी वैल्यू ट्रू होगी तो भी एक दफ़ा रन होगा, उसके बाद जाके कंडीशन चेक करेगा कि ये कंडीशन हमारी सही चल रही है या नहीं चल रही, मतलब कि ट्रू है नहीं है। अब जैसे कि यही अभी हमने टेबल जो प्रिंट कराया था, अगर हम लोग यही अभी इस फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं एंड बेसिकली अभी फॉर लूप का हम लोग बेसिकली सिंटेक्स समझ रहे हैं। फॉर ब्रैकेट के अंदर पहली जो हमारी होती है इनिशियलाइजेशन,
दूसरी हमारी है कंडीशन, तीसरी हमारी होती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसके बाद फिर हम लोग को यहाँ से लूप की बॉडी खुलती है हमारी। लूप की बॉडी खुलने के बाद यहाँ पे हमारा होता है लूप स्टेटमेंट, तो मतलब बेसिकली हम लोग क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो इनिशियलाइजेशन बेसिकली क्या है, इनिशियलाइजेशन के लिए लूप का भी हम लोग को एरेड एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करना पड़ेगी, कोई सी भी हो भले वो चलेगी। नॉर्मली हम लोग लूप के लिए आई ही यूज़ करते हैं, नॉर्मली ये फिक्स नहीं है कि हम लोग लूप में आई ही यूज़ करें, जैसे हम लोग यहाँ पे चलें ए यूज़ कर लेते हैं। तो ये फिर हम लोग इनिशियलाइजेशन में हम लोग एंटर होते हैं। इनिशियलाइजेशन हम लोग बेसिकली इनिशिएट कर देंगे ए इक्वल ज़ीरो हमारे पास। अब कंडीशन हम लोग दे देंगे, अब हमारा लूप चलना है ए इक्वल अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करें तो आप मुनासिब रहेगा। अब कंडीशन हम लोग दे रहे हैं, हमारा लूप 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, अब हमारा चलेगा ए जब हमारा लेस देन और इक्वल टू 10 होगा जब तक चले। और अब हम जैसे पता है छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही लगाएंगे। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के हम लोग सिंपली यहाँ पे अब देख लेते हैं, लूप स्टेटमेंट में हम लोग जाते हैं। लूप स्टेटमेंट लिखते हैं स्काउट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड में हम लोग यहाँ पे आ गए ताकि हमारा हर वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो। तो अब ये देखें, अभी हम इसको करते हैं सेव करके रन कर लेते हैं। टेस्ट एरर इसने हम लोग को यहाँ पे दिया है कि फॉर लूप के स्टेटमेंट के अंदर हमने यूज़ करा कॉमा। कॉमा फॉर लूप के स्टेटमेंट में कहीं पर भी यूज़ नहीं होता, हमेशा यहाँ पे हर उसके बाद सेमी कॉलन यूज़ होता है। अब सेमी कॉलन हम लोग करके रन करेंगे इसको, अभी हमें बिल्कुल सही रन होकर बिल्कुल सही आंसर इसको दे देना चाहिए। और ये अब आप लोग चाहें तो इसको गिन भी लें, बिल्कुल सही 10 1 2 3 4 5 6 8 10 टाइम्स इसने हम लोगों को ये प्रिंट करा के दे दिया। अब जैसे कि अब इसी में हम लोग अगर टेबल वो प्रिंट कराना चाहें तो इसलिए हम लोग लेते हैं एक, बेसिकली हम लोग एक यूज़र से इनपुट लेते हैं एंड बी काउट एंटर नंबर। सीन हमने यूज़र से ये इनपुट ले लिया, यूज़र से हम लोग को सिंपली ये इनपुट लेने के बाद अब हम इसको परफॉर्म करवाना है, सही है। अब यूज़र जो भी इनपुट करेगा हम लोग बेसिकली कर देंगे काउट द ए बी वेरिएबल बी मल्टीप्लाई के लिए हम लोग कुछ करेक्टर डालने हैं, तो बेसिकली डबल कोट में डालेगा बी मल्टीप्लाई बाय ए इस इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी हमारा अल्लाह ताला करें। सही है, हम लोग अब आप देखेंगे सिंपली अब हम यहाँ पे एक एंड लगाए थे ताकि हमारा हर बार नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो। अब यहाँ पे सिंपली हमने एंड लगाने के बाद अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये सिंपली रन हुआ, हमने नंबर डाला 50 डाल दिया, ये हमें इसने 50 का ये प्रिंट करा कर दे दिया है। एंटर नंबर हमने यहाँ पे 50 यूजर से इनपुट ले लिया। अब देन इसने हम लोग को 50 ये प्रिंट करा के दे दिया है। 50 इज इक्वल टू ये अब जैसे कि अब आप देखेंगे इसको, अभी हमें एक अलाइनमेंट में प्रिंट करा के देगा। हमने कर दिया 5, ये हमें स्पेस के साथ ये प्रिंट करा के दे रहा है, ये बिल्कुल हम लोग को सही दे रहा है। अच्छा जैसे कि अब हम लोग इसमें मज़ीद फर्दर अगर हम लोग को देखें तो हम लोग को एक और फंक्शन होता है बैकस्लैश टी का, क्योंकि बैकस्लैश टी के हम लोग को यहाँ पे यूजेज मौसूल हो रही है कि हम लोग उसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। बैकस्लैश टी दबा के अगर हम लोग देते हैं तो अभी हमारा जो 10 के बाद हमारा इक्वल टू ये नहीं है एक लेवल पे, तो ये हमें इक्वल टू एक लेवल पे करके देगा। अभी रन हो एंटर हमसे नंबर पूछे 5। अब आप देखें इसने ये करके एक इक्वल टू में एक वो ले आया है टैब स्पेस, इसने दे के एक अलाइनमेंट ले आया है ये इसमें, ताकि हम लोग को कोई एरर वेरर में कोड काफ़ी नीट एंड क्लीन वर्क करे हमारा, इसलिए इन्होंने ये हमारा ये कर लिया। तो आप लोगों ने ये फॉर लूप का देखा, अब हम लोग को सिंपली सेम यही काम हम लोग वाइल लूप के उससे परफॉर्म करते हैं। वाइल लूप बेसिकली क्या है, वाइल लूप भी बेसिकली फॉर लूप की ही कह सकते हैं, दूसरी काइंड है जो कि हमारे साथ वो करेक्टर में भी डील कर सकती है। फॉर लूप हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसमें डील करता है इंटीजर्स में, वाइल लूप हमारे पास करेक्टर में भी कर सकती है। वाइल लूप का सिंटेक्स सिंपल इतना है, वाइल आएगा, वाइल के दो ब्रैकेट आएंगे, वाइल के ब्रैकेट का वाइल की आ जाएगी इनिशियलाइजेशन कंडीशन आ जाएगी। इसमें इनिशियलाइज जैसे अगर हम लोग वेरिएबल ए कर रहे हैं
कंडीशन जैसे कि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल ए यूज़ कर रहे हैं, इसको पहले से ही हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ता है। इसमें करने के बाद इस यहाँ पे आ जाएगी लूप बॉडी। लूप बॉडी है कंडीशन हम लोग इसमें भी वो डालते हैं, आई इज ग्रेटर देन लेस देन 11, लेस देन 11 और लेस देन इक्वल टू 10 कर लें, बात हमारी सेम ही है। सिंपली ये लाइन हम लोग सिंपली यहाँ पे टाइम टक इज वेस्ट ना हो, ये लाइन उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब ये लाइन पुट करने के बाद हम लोग हो गए। अब आप देखेंगे इसने हमें पहले रन करके इसको देख लेते हैं, फिर अब बताता हूँ आपको इसमें क्या एरर है। इसमें बेसिकली एरर ये है, इसमें हम लोगों ने कहीं पर भी इस वाले इसमें, सॉरी आई नहीं होगा, ये ए है और लूप वेरिएबल एंटर नंबर 5 ये कंटिन्यूसली 5 चल रहा है क्योंकि इसको हमने इनिशियलाइजेशन इसकी कराई नहीं है, तो बार बार ये ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गया 1 है, ये चलते ही रहेगा चलते ही रहेगा। लेकिन आप लोग को ध्यान रखें ये ज़्यादा चले नहीं, ये अगर ये ज़्यादा चलेगा तो आपके मेमोरी मदरबोर्ड में प्रोसेसर लेगा। जैसे कि अभी मुझे अपने पीसी के यहाँ पे फ़ैन की हाई स्पीड में होने की आवाज़ आ रही है, सही है। तो फिर इसके लिए हम लोग को सिंपली यहाँ पे ये करना है कि इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बॉडी में हम लोग देंगे आई प्लस प्लस, हम लोग ने बेसिकली आई प्लस प्लस यूज़ कर लिया। अब आप देखेंगे सेव करके हमने इसको रन करा सिंपली। अब हमें सॉरी वंस अगेन यहाँ पे ये इशू आ रहा है वेरिएबल का, हम लोग आई लेते हैं नॉर्मली इसलिए इशू आ रहा है। अब हम देखेंगे इसको रन करके, अब हमारा बिल्कुल सही से रन होगा। अब हम लोग एंटर नंबर, हमने यूज़र से नंबर लिया 20। अब 20 में हम लोग को इसने बिल्कुल सही प्रिंट करा के दे दिया, लेकिन लास्ट वाली इसने इतनी दूर क्यों दी है? इसका बेसिकली रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि 20/10 सही है। इसमें अगर हम लोग एक और टैब स्पेस डाल दें तो अब हमारा ही हो जाएगा। टैब स्पेस सही I enter a 5 number, I enter 20, then you guys can see this। बेसिकली थोड़ा उसका इशू है अलाइनमेंट का। अब ये तो बाकी तो हो सकता है, बाकी भी मेन कौन सा चीज़ है हमारी, कौन से बिल्डिंग। अरे जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको इक्वल करके 101 कर लेते हैं, हम लोग को मतलब 100 टाइम अपना नेम प्रिंट कराते हैं। जैसे कि हमने कर लिया काउट हेलो वर्ल्ड हैंडल। अब हैंडल के बाद हम लोग इसको सेव करने के बाद हम लोग अपना, अब आप देखेंगे 101 टाइम हम लोग को ये हमारा नेम प्रिंट करवा के दे देगा। पहले हमसे बी इनपुट लेगा क्योंकि हमने बी को कमेंट आउट नहीं करा है। ये बी इनपुट कोई भी ले, इससे बहरहाल कोई हमारी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है लूप की। ये 101 टाइम इसने हम लोगों को लूप प्रिंट करवा दिया। बट अगेन यहाँ पे हम लोगों ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर हटा दिया था। अच्छा, कभी भी कोई भी इशू कंट्रोल और सी दबा के टर्मिनल में आप करेंगे तो आपकी वैल्यू रुक जाएगी, सही है। अब आप देखेंगे इसने मैं 101 टाइम वैल्यू प्रिंट करा के दे दी है, तो ये तो फिर अच्छा है। इसमें अब हम लोग थोड़े इसमें मज़ीद फर्दर हम लोग अगर देखें आगे जाके हम लोग देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डू वाइल पे। यही काम अगर हम लोग डू वाइल से करवाना चाहें, अब डू वाइल का सिंटेक्स में आया जाए। डू वाइल का भी सिंटेक्स सिंपल यही है, लेकिन बस उसमें थोड़ी चेंजिंग ये है। डू वाइल पहले एक दफ़ा तो रन होगा लाजमी होगा, उसके बाद वो इनिशियलाइज कंडीशन चेक करेगा कि वो ट्रू है कि भी कि नहीं है। अब इसका बेसिकली ये सिंटैक्स इसकी कंडीशन डू वाइल की यहाँ पे आएगी। कंडीशन हम लोग इसकी यही डाल देते हैं, आई इज़ लेस देन इक्वल टू लेस देन 11 नहीं डाल देते हैं। लेस देन 11 हमने आई की वैल्यू डालने के बाद सिंपली इसको हम लोग यहाँ पे ये यूजर से इनपुट लेके और इंक्रीमेंट यहाँ पे लगा देते हैं। इंक्रीमेंट लगाने के बाद हम लोग अब इसको रन करके देखते हैं। अगेन आई, अब हम इसको रन करते हैं तो हमने जो ये गए 50, हमने नंबर एंटर करा 50 तक का, ये अब हमने देख लिया सिंटेक्स, सही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी फॉर लूप वाइल डू वाइल के हम लोग मज़ीद क्वेश्चंस लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो।